हेलो गाइस, दिस इज़ मी हाशमी। और ये वीडियो जो है इस प्लेलिस्ट की सेकंड वीडियो होने वाली है। और इस वीडियो में मैं आपको गूगल एड्स के प्रॉपर इंट्रोडक्शन दूंगा और गूगल के स्टेट्स बताऊंगा कि गूगल हमें गूगल एड्स जो है वो हमें कहाँ कहाँ पे चाहिए और क्यों चाहिए। और सारी रीज़न मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन करूंगा और इसमें थोड़े से डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा गूगल एडसेंस और गूगल एड्स के बीच में। और थोड़ी बहुत जो है वो गूगल एड डैशबोर्ड के बारे में मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँगा। फिर इसके बाद मैं अकाउंट क्रिएशन और उस पर जाऊँगा। तो जैसे कि आपको पता है, मैं गूगल ऐड पार्टनर हूँ, गूगल ऐड सर्टिफाइड हूँ। और मेरा लास्ट चैनल बंद हो गया है, ये मेरा नया चैनल, इस पे मैंने ये कोर्स कंटिन्यू किया हुआ। कुछ लोगों के लिए ही कंटिन्यू किया और आप लोग भी इससे फ़ायदा ले सकते हैं। तो मैं अपने स्लाइड की तरफ आता हूँ। मैं इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ इन चीज़ों के लिहाज से, लेकिन फिर भी अपनी कोशिश की है। गूगल एड्स, तो गूगल एड्स एज एन ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म सही है। जैसे कि आपको पता है कि गूगल ऐड एक ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है और ये प्रोडक्ट है गूगल का जो आपको अपने बिजनेसेस को प्रमोट करने का एक प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। और गूगल एक सर्च इंजन है, सही है। दैट्स मीन के गूगल पे आप जाते हैं और चीज़ें सर्च करते हैं तो गूगल आपको तो फ्री सर्विसेज दे रहा है, लेकिन आपको नहीं पता कि गूगल हमें हमारे डेटा को यूज़ करके हमें ही यूज़ कर रहा है, सही है। तो वो इस सेंस में यूज़ कर रहा है कि जो एड्स एडवर्टाइजर्स हैं वो उनके एड्स आपको शो होते हैं आपके इंटरेस्ट के मुताबिक, सही है। तो गूगल इस बेसिस पे काम करता है, लेकिन गूगल के एड्स के रैंकिंग और उस सारी चीज़ें जो है वो डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ आपने समझनी है कि गूगल करता क्या है और गूगल एड्स उसका एक समझ ले के एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है। तो गूगल ऐड जो है वो जैसे स्लाइड में आप देख सकते हैं, द प्रोडक्ट सर्विसेज अक्रॉस द इंटरनेट। ये अब इसमें आप जो है प्रोडक्ट सर्विसेज और जो भी आप चाहे वो प्रमोट कर सकते हैं। और गूगल काम कैसे करता है? गूगल काम करता है पीपीसी के थ्रू, जिसको हम कहते हैं पीपीसी। आप मार्केटर्स देखते होंगे कि पीपीसी मार्केटर्स इस तरह के। तो पीपीसी मीन पे पर क्लिक। अगर कोई बंदा आके आपकी ऐड पे क्लिक करेगा तब जाके गूगल आपसे पैसे काटेगा। तो बेसिकली पीपीसी इसको कहते हैं, पीपीसी मॉडल यूज़ करता है। और इसमें गूगल एड्स में हमारे पास इख्तियार होता है कि हम किस तरह अपने कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं, किस तरह स्पेसिफिक कीवर्ड्स यूज़ करके अपना जो ऐड है या जो सर्विस दे रहे हैं वो अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को पहुंचा सकते हैं। इसमें लोकेशन भी यूज़ कर सकते हैं, इंटरेस्ट भी दे सकते हैं कि लोग किस चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं और उनको हमारा ऐड शो हो, एंड सो मोर। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज़ ऐड की है, गूगल एड्स एंड एडसेंस। ये कोई यूज़ नहीं करता, मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरी मेजॉरिटी ऑडियंस कंफ्यूज हो जाते हैं जो नए आते हैं इस चीज़ में। तो वो गूगल एड्स को और एडसेंस को मर्ज करते हैं कि ये एक ही चीज़ है, लेकिन ये एक चीज़ नहीं है। गूगल एड्स और गूगल एडवर्ड सेम है। गूगल एडवर्ड का नाम फिर गूगल एड्स बनाता है, लेकिन गूगल एड और गूगल एडसेंस सेम नहीं है। बेसिकली गूगल ऐड एक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को मार्केट करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ चूज ऑडियंस, कीवर्ड्स, डेमोग्राफिक्स, लोकेशन, सही है। अब गूगल को आप पैसे देते हैं, गूगल एड्स को पैसे देते हैं कि मेरी ये प्रोडक्ट है, और गूगल को कहते हैं कि ये अपने सर्च इंजन पे या आपके साथ जो रिलेटेड वेबसाइट्स हैं या जो आपके अदर प्लेटफॉर्म हैं उन पे मेरा ऐड शो करवा दे, बैनर शो करवा दे। इसका एक रियल एग्जांपल मैं ये दे दूंगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है। आपने उनके जर्सी पे देखा होगा कि यहाँ पे भी किसी ब्रांड का लोगो लगा होता है या पीछे शर्ट पे लगा होता है, वट एवर। जैसे आजकल जो वो कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन्स वाले, वो लगा रहे हैं, या ग्राउंड में मोबाइल फ़ोन के बाउंड्री वॉल लगे होते हैं जो बाउंड्रीज़ के लिए होते हैं। तो ये इनको पे करते हैं, ठीक है। ये स्पॉन्सर्ड होते हैं, उनको उनके अखराजात उठाते हैं, पैसे देते हैं, तो ये उनकी जर्सी पे, अपनी जर्सी पे उनके लोगोस वगैरह यूज़ करते हैं। तो गूगल एड जो है
भी ऐसे हैं वो क्या करता है, जैसे क्रिकेट की टीम जाती है मल्टीपल कंट्रीज़ में, डिफरेंट कंट्रीज़ में जाती है, वहाँ पे परफॉर्म करती हैं, लाखों हज़ारों के तादाद में उनको ऑडियंस देखती है, तो वो उनकी नज़र एक लोगों पे पड़ती है, तो आपकी उनकी ब्रांडिंग होती है, तो वो इस चीज़ के पैसे दे रहे हैं। तो आप भी गूगल एड्स को इस चीज़ के पैसे देते हैं कि मेरी एक प्रोडक्ट है, मेरी एक सर्विस है जो आप अपने प्लेटफॉर्म में एडवर्टाइज करें। तो ये तो गूगल एड्स का काम यही है, जो पीपीसी के थ्रू, पीपीसी मॉडल के थ्रू आपके प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करता है। लेकिन एडसेंस इससे थोड़ा सा अलग है, वो इस सेंस में अलग है। गूगल एड्स आपसे पैसे लेता है, मीन के वो एडवर्टाइज़र से पैसे लेता है और एडवर्टाइज करता है। और एडसेंस का काम ये है कि वो जो एडवर्टाइज़र से उसने प्रोडक्ट उठाई होती है, वो एडसेंस के पास उसके मीन के मोनेटाइज वेबसाइट्स होते हैं या उनके साथ इंटीग्रेटेड वेबसाइट होते हैं जो गूगल पार्टनर्स होते हैं, जैसे कि यूट्यूब हो गया, यूट्यूब तो गूगल का अपना प्रोडक्ट हो गया, या हमारे पास ब्लॉगर जो होते हैं, या जैसे जिसे हम पब्लिशर कहते हैं, या रेवेन्यू शेयरिंग हो गए, या मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। मैं आपको इस चीज़ का एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जो ब्लॉगर्स, आपने ब्लॉगिंग का नाम सुना होगा, या सीपीएम का, या लोडिंग का, ये चीज़ें तो ये एडसेंस के थ्रू काम करते हैं, सही है। अब गूगल एड्स के थ्रू किसी एडवर्टाइज़र ने उस पे प्रोडक्ट पे पैसे लगाए, तो वो आ जाता है एडसेंस के पास। एडसेंस के पास मल्टीपल वेबसाइट्स या प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे वो यही ऐड शो करवा देता है, सही है। अगर फॉर एग्जांपल मेरा वेबसाइट है और मेरे वेबसाइट पे गूगल एडसेंस ने ऐड लगा दिया, ओके। अब अगर मेरा यूज़र आता है और उस ऐड पे क्लिक करता है, सही है, तो गूगल मुझे क्या करेगा, पैसे देगा। अब मुझे भी पैसे देगा, खुद भी रख रहा है, और पैसे कहाँ से आ रहे हैं, एडवर्टाइज़र से आ रहे हैं। तो एडसेंस इस सेंस में काम करता है, चाहे वो क्लिक्स के बिहाफ पे पैसे आपसे ले, या इम्प्रेशन के बिहाफ पे आपको कहे कि इतने इम्प्रेशन हमने आपको ला के दिए हैं, आपके आपका जो प्रोडक्ट था या सर्विस था, इतने इतने लोगों को हमने एडवर्टाइज करवाया, शो करवाया, बैनर करवाया है, तो मुझे इस चीज़ के पैसे दे दो। और जिस मीडियम के थ्रू उसने करवाया होता है, वो एडसेंस के साथ रजिस्टर्ड होते हैं, एफिलिएट होते हैं, वो उनको पैसे चले जाते हैं। तो ये एडसेंस और गूगल एड्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ। वीडियो लंबी होगी लेकिन आपने बोर नहीं होना मेरे साथ। अब आता हूँ इस स्लाइड के ज़रिए। ये स्लाइड जो है मिल्ट वाटर का स्लाइड है, जो जिसके सोर्सेज लिए नीचे आपको देख सकते, कैप्चर्स एनालिसिस है, आईटीओ जीएससी में है, जीएससी में जो नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं, ये इससे लिया गया है। और इसकी बिहाफ पे ये एक रिज़ल्ट बनाया गया है कि ओवरव्यू ऑफ इंटरनेट यूजेस। अब ये इस स्लाइड की ज़रूरत क्या है, ये स्लाइड मैंने इसलिए यहाँ पे ऐड की है कि आपको पता चले कि गूगल एड्स कितना इम्पोर्टेंस रखता है हमारे इस माशरे में, इस दौर में, इस एरा में। क्योंकि मेजॉरिटी लोग क्या कर रहे हैं, वो ऑनलाइन जा रहे हैं, सही है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे इंडिविजुअल यूजिंग द इंटरनेट यूज़र जो है वो 5.35 बिलियन लोग हैं। 5.35 बिलियन लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। और इसमें से अगर पूरे वर्ल्ड की एक कैलकुलेशन हम निकालें, तो 66.2% लोग जो है पूरे दुनिया में जो अवेलेबल है, जो लोग हैं उसमें से 100% में से 66.2% लोग इंटरनेट यूज़र्स हैं, सही है। अब इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगाए कि पर ईयर जो है वो 0.9% इंक्रीज़ हो रहे हैं, सही है। अब इस चीज़ का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गूगल एड्स हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और गूगल, सिर्फ मैं गूगल ऐड की बात नहीं कर रहा, मैं आपके प्रोडक्ट को डिजिटलाइज करने की बात कर रहा हूँ कि आपका प्रोडक्ट अगर डिजिटलाइज होगा तो इतने लोगों को आपका प्रोडक्ट पहुँचेगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने गली के एक नुक्कड़ पे दुकान खोली है, सही है, और उसको मैंने मार्केट नहीं किया, या मैंने अपने यार दोस्तों को बताया नहीं कि मैंने अपना मार्केट दुकान खोला हुआ है, और वो जाते हैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या कोई चीज़ें किसी और से परचेज़ करते हैं, कल को उनको पता चल जाता है कि मैंने दुकान खोला है, तो वो मुझसे कहते हैं यार आपने दुकान खोला है, मुझे बताया नहीं, मैं आपकी दुकान से शॉपिंग किया करता। तो अब ये मेरी गलती है कि मैंने अब खुद
अपने आप को एडवर्टाइज नहीं किया। तो ये अगर मैं एडवर्टाइज करता तो मेरी सेल बढ़ती, यार दोस्त आते हैं, गली मोहल्ले के लोग आते हैं, मेरे यार दोस्त आगे उन अपने यार दोस्त को बताते, इस तरीके से ये नेटवर्क बच जाती और मेरे सेल्स बढ़ जाते। ईयर ऑन ईयर चेंजेस की वाई ओ आई जो है वो 1.8% आपसे कह सकते हैं, जो 97% 97 मिलियन बढ़ रहा है पर ईयर, ये बढ़ रहा है हमारे साथ। परसेंटेज ऑफ द टोटल फीमेल पॉपुलेशन, जो फीमेल पॉपुलेशन है हमारे पास 66% में से वो ये है, और सॉरी टोटल ओवरऑल में से ये है, और मेल की पॉपुलेशन ये है। सही है। और यूजेज कितना है, कितने लोग जो है वो पर डे हमारे जो इंटरनेट है वो यूज़ कर रहे हैं। एवरेज डेली टाइम स्पेंड यूजिंग द इंटरनेट बाय ईच इंटरनेट यूजर्स, ये तो ये आप देखें 6 आवर एंड 40 मिनट्स पर यूज़र जो है ये हर दिन जो है वो यूज़ कर रहा है। दैट्स मीन के हमारे 24 आवर सर्कल में 6 घंटे, 8 घंटे तो हमारी स्लीप नॉर्मल स्लीप होगी, या 12 घंटे आप खाने शाने के टाइम को मिला के 12 घंटे वो होगी। बाकी जो 12 घंटे रहते हैं उसमें से भी 6 घंटे और 40 मिनट लोग जो है वो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। दैट्स मीन कि हमारी आधी ज़िंदगी इंटरनेट यूजेज में और आधी ज़िंदगी स्लीप में गुजर रही है। सही है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, परसेंटेज ऑफ यूज़र एक्सेसिंग द इंटरनेट वाया मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन के ज़रिए लोग 96% जो है हमारे यूज़र्स हैं, इंटरनेट के यूज़र्स हैं। तो अब आप इस चीज़ को नोट करें खुद, ये साइकोलॉजिकली खुद अपने आप को सोचें कि जब आप खाना खाते हो या कहीं जाते हो या जो भी करते हो अपना फ़ोन यूज़ करते हो। अब आप क्या करते हैं, अब अगर कोई आईफोन यूज़र है तो वो वीडियोस या सॉन्ग्स डाउनलोड नहीं कर सकता, तो वो स्पॉटिफाई यूज़ करता है। स्पॉटिफाई क्या है, वो भी इंटरनेट है। वहाँ वहाँ पे भी अगर आप परचेज़ नहीं करते वो वहाँ पे भी आपको ऐड शो हो जाते हैं। ओके। तो इस तरह ये रियल लाइफ एग्जांपल है, आप ही खुद ही माशरे में देख के ये चीज़ें देख सकते हैं। ये वी आर सोशल का एक रिपोर्ट है कि परसेंटेज ऑफ द टोटल अर्बन पॉपुलेशन दैट यूज़ द इंटरनेट, अर्बन पॉपुलेशन जो है वो 78.8% यूज़ कर रहा है। सही है। और परसेंटेज ऑफ द टोटल रूरल पॉपुलेशन दैट यूज़ द इंटरनेट, जो गाँव के लोग हैं वो कितना यूज़ कर रहे हैं, वो 48% है हमारे पास। सही है। तो ये एक पूरा एक ओवरव्यू हुआ हमारे पास कि जनवरी 2024 का, कि इंटरनेट यूज़र हमारे पास कितने हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे लिए अपने बिजनेस को और डिजिटलाइज करना क्यों लाजमी है और क्यों ज़रूरी है। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको, ये जो आपको स्लाइड शो हो रहा है ये टोटल ट्रैफिक ऑन गूगल है। गूगल पे जो ओवरऑल ट्रैफिक आ रहा है, जनरेट हो रहा है, ये उसका एक फ्लो चार्ट है जो मैंने एबीसी गूगल से ही कॉपी किया है, वहाँ से ये डेटा लिया है कि पर सेकंड हमारे पास इतनी यूज़र्स आ रहे हैं सर्चेस फ्रॉम, सॉरी यूज़र नहीं, पर सेकंड इतने सर्चेज आ रहे हैं। ये है 1 लाख सर्चेज है हमारे पास। सही है। पर सेकंड इतने सर्चेज गूगल पे आ रहे हैं, और टोटल पर डे जो है हमारे पास सर्चेज आ रहे हैं 8.5 बिलियन सर्चेज पर डे गूगल पे आ रहे हैं। तो ये पर ईयर कितना हुआ, पर ईयर ये हुआ 3.2 ट्रिलियन सर्चेस गूगल पे आते हैं, लोग विज़िट करते हैं गूगल को, अपनी क्वेरीज लाते हैं, अपने बिजनेसेस के लिए सर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं। इसमें से मोबाइल यूज़र जो हमारे पास है 63% है। 84% जो इससे पहले जो स्लाइड था वहाँ पे जो बताया जा रहा था हाई मोबाइल यूज़र्स थे, लेकिन वो ओवरऑल इंटरनेट के थे। यहाँ पे 63% यूज़र सिर्फ गूगल के हैं। ये जो डेटा है ये सिर्फ गूगल का है, इससे पहले जो डेटा था वो ओवरऑल इंटरनेट का था। यहाँ पे 84% यूज़ गूगल सर्च है। तो ये 3+ टाइम पर डे गूगल सर्च जो है वो हमारे पास 84% यूज़ हो रहा है। दैट्स मीन कि हमारे पास बिंग भी है, याहू भी है, डॉक डक गो भी है, बाकी अदर प्लेटफॉर्म भी है, लेकिन उसमें 84% जो लोग सर्च कर रहे हैं, सर्चेस कर रहे हैं, वो गूगल पे कर रहे हैं। सही है। और 3+ टाइम पर डे है बाकी अदर प्लेटफॉर्म से, बाकी अदर चीज़ों से। सही है। और 92% ओनली क्लिक्स ऑन फर्स्ट पेज रिजल्ट्स। जो आप फॉर एग्जांपल आप गूगल पे सर्च करने जाते हैं कि मुझे किसी फ्रेंड को
बर्थडे गिफ्ट के लिए कोई गिफ्ट चाहिए या मैंने उसके लिए बर्थडे केक बनाना है। आप गूगल में जाते हैं कि लेयर्स, पाकिस्तान में लेयर्स है, लेयर्स बेकर्स, या मोस्ट ब्यूटीफुल चॉकलेट केक चाहिए फॉर माय फ्रेंड बर्थडे, ये आपने एक क्वेरी सर्च की। फर्स्ट पेज पे आपको जो नज़र आएगा आपने उसी पे क्लिक करना है, ये नेचर है हमारी, क्योंकि हम आगे जाएंगे नहीं, जो फर्स्ट पेज पे आपको नज़र आएगा उसी पे आपने क्लिक कर देना है। तो ये 92% वो लोग होते हैं, जो रेशो बताया जा रहा है गूगल की तरफ से, कि वो फर्स्ट पेज पे ही क्लिक करते हैं। तो दैट्स मीन कि आपको चाहिए कि आप अपना बिजनेस, अपना जो स्किल्स, सॉरी सर्विसेज है, वो आप फर्स्ट गूगल के फर्स्ट पेज पे लेकर आए। तो उसके लिए आपको या तो एसईओ की ज़रूरत होती है या अपनी पेड मार्केटिंग करनी होगी। तो इसमें आते हैं हम 97% सर्च प्रोडक्ट्स इन देयर लोकल एरिया। अब 97% सर्चेस कौन से हैं? 97% सर्चेस वो है जो लोग अपने लोकल एरिया में सर्च करते हैं। दैट्स मीन कि मैं भी लाहौर में बैठा हूँ तो मैं गुलबर्ग में अपने नज़दीक सर्च करूँगा, क्योंकि मैंने बाहर तो जाना नहीं है किसी चीज़ के लिए, तो मैं यहाँ पे ही सर्च करूँगा, अपने आस पास एरिया में सर्च करूँगा। चाहिए या मैंने फ़्लैट लेना है फॉर एग्ज़ाम्पल, या ऑफिस देखना है अपने लिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने आस पास के एरिया में सर्च करूँ। ग्लोबल यूजेज, गूगल होल्ड्स मार्केट शेयर ऑफ ओवरऑल 92% सर्च इंजन इंडस्ट्री। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गूगल जो ओवरऑल मार्केट शेयर जो है होल्ड कर रहा है सर्च इंजन इंडस्ट्री में, वो 92% है। और ओवर 4.3 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड एक्टिवली यूज गूगल टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन। एक्टिवली जो है वो 4.53, मतलब ये वो लोग हैं जो मतलब नॉन स्टॉप ये यूज़ कर रहे हैं। सही है। ग्रोथ द नंबर ऑफ सर्चेस हैज steadily increased over the years due to the rise of mobile internet user। अच्छा, ये ग्रोथ बढ़ क्यों रहा है? बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि मोबाइल यूजेज बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। हर एक बंदे के पास, रील चलाने वाले के पास मोबाइल है, हर तरह के लोगों के पास मोबाइल है, और हर तरह के लोग अब ये चीज़ समझ गए हैं कि अगर हमने इस मॉडर्न वर्ल्ड के साथ चलना है तो हमने डिजिटलाइज होना है। तो यही रीज़न है गूगल के सर्चेस बढ़ने के। मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि सिर्फ गूगल, बाकी भी प्लेटफॉर्म है, चाइना में अपना सर्च इंजन है, लेकिन गूगल पूरी दुनिया में यूज़ हो रहा है, मतलब कि 92% गूगल ही यूज़ हो रहा है। ये मेरे पास गूगल सर्च का मैंने एक चार्ट ऐड किया है, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि गूगल सर्च पे हमारे पास डेली ऐड इम्प्रेशन कितने आते हैं। ये चार्ट बहुत पुराना है, क्वार्टर 2012 का है, लेकिन ये डेटा मिलता जुलता है, और ये यही डेटा आता है, क्योंकि मैं यूज़र्स की बात तो नहीं करूँगा इसमें, लेकिन जो सर्चेज है, जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा वो आप थोड़ा सा नोट करें। हमारे पास 100 मिलियन अ डे डॉलर जो है स्पेंड हो रहे हैं गूगल एड से, और ये 2012 का चार्ट है मेरे पास। अगर 2024 में आए तो ये 100 टाइम जो है बिलियंस में चला गया होगा। आप गूगल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा नया डेटा। तो ये सिर्फ गूगल डिस्प्ले नेटवर्क और गूगल सर्चेस पे जा रहे हैं। गूगल सर्च और गूगल डिस्प्ले क्या है, ये मैं आगे आने वाली वीडियोस में बहुत ही डीपली एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और व्यू दे दूँ। गूगल सर्चेस वो हैं जो आप गूगल में जाएं, गूगल सर्च इंजन में सर्च करें कि आई नीड दिस, वेयर आई कैन फाइंड दिस, तो वो आपको एक रिजल्ट दे देता है। तो वो बेसिकली हमारे पास गूगल सर्च है। और गूगल डिस्प्ले ऐड क्या है? गूगल डिस्प्ले ऐड ये है, फॉर एग्जांपल आप मूवी देख रहे हो, या आप यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग कर रहे हो, या वीडियो देख रहे हो, और आपको एक पॉपअप आ जाए, वीडियो सामने आ जाए, या नीचे एक बैनर नज़र आ रहा होगा, तो वो बेसिकली हमारे पास डिस्प्ले नेटवर्क्स है। ठीक है। तो ये वेबसाइट्स पे भी शो हो जाते हैं और यहाँ पे भी शो हो जाते हैं। यहाँ पे मैं डेली एड इम्प्रेशन पर डे जो अगर देखूँ, सही है, तो वो मेरे पास 5.6 बिलियन है। सही है, पर डे इम्प्रेशन है कि इतने लोग ऐड को देख रहे होते, एक एक ऐड को इतना लोग देखते हैं। सही है। तो मतलब कि एक प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए फिर इतने लोग वो देखते हैं। क्वार्टर आप ये जो चेंजेज आ रहे हैं वो ये इतने सीपीसी पे जा रहे हैं।
$0.53 जो है वो ये इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। डेली क्लिक्स जो हमारे पास आते हैं 3.47%, जो अगर आप उसको CTR भी कह सकते हैं, क्लिक थ्रू रेट अगर आप कहें तो वो बुरा नहीं होगा। ठीक है, तो वो हमारे पास ये आ रहा है। इसमें हमारे पास है कि 193.2 मिलियन जो है वो लोग क्लिक्स करते हैं। ये ओवरऑल ये लोग हैं और उनमें से ये क्लिक कर रहे हैं, तो हमारे पास CTR निकल आ रहा है। डेली कन्वर्जन उसमें कितनी हो रही है, अब इतने लोग आए हैं हमारे पास, उसमें कन्वर्जन कितनी हो रही है, तो कन्वर्जन हमारे पास 5.63% है। सही है, कि मतलब इतने लोग आ रहे हैं, उसमें से इतने लोग जो है वो चीज़ प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, या हमारे वेबसाइट पे आके कोटेशन पाम दे रहे हैं, या हमें कॉल कर रहे हैं, जो भी है हमारे लिए कन्वर्जन होती है। कन्वर्जन बेसिकली मतलब मल्टीपल चीज़ों को आप कह सकते हैं, कॉल को भी कन्वर्जन कह सकते हैं, सेल को भी कन्वर्जन कह सकते हैं, ऐड टू कार्ट को भी कन्वर्जन कह सकते हैं। ये आने वाले वीडियोस में और ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन हो जाएगा आपको। अच्छा, अब आते हैं गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। डिस्प्ले नेटवर्क जैसे मैंने आपको बताया, आप वीडियो देख रहे हैं, आपको ऐड शो हुआ, वीडियो नॉन स्किपेबल वीडियो आई, या किसी वेबसाइट पे गए हैं, वहाँ पे दूसरे टैब पे चला गया, या उसी वेबसाइट पे यहाँ पे एक साइड पे आपको एक ऐड बैनर शो हो रहा होगा, तो वो डिस्प्ले नेटवर्क्स होते हैं बेसिकली। तो वहाँ पे कॉस्ट पर क्लिक क्या क्या आ रहा है, वो 0.3 पैप आ रहा है। तो ये वो कम क्यों है, वो इसलिए कम है क्योंकि वो पार्टनर्स होते हैं और वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे इतना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाता है, तो इस वजह से। क्लिक थ्रू रेट क्या है, क्लिक थ्रू रेट हमारे पास 0.18% है। यहाँ पे क्लिक थ्रू रेट हमारे पास जो CTR था 3.47 था, ये 0.18 है। वो क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि वेबसाइट पे मैं गया हूँ, तो मैं गया हूँ मूवी देखने या कोई और चीज़ करने, लेकिन मुझे वहाँ पे ऐड शो हुआ, चाहे मैं या तो मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँगा तो मैं क्लिक करूँगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं करूँगा। लेकिन गूगल एड्स का एल्गोरिथम इस चीज़ पे काम करता है कि एडसेंस के साथ जो वेबसाइट्स या जो प्लेटफॉर्म मोनेटाइज हुए होते हैं, तो उसमें वही कंटेंट जो आपका ऐड और उस कंटेंट के साथ मैच करता हो, तब जाके उस वेबसाइट पे वो आपका ऐड शो करवाएगा। सही है, तो ये एक इंटरलिंक चीज़ है, तो इसलिए ये एक रेशो हमारे पास कम है, जो इंक्रीज हो रही है 13% पर। चाहिए, कन्वर्जन रेट हमारे पास 4.58 है। वो क्यों है, वो कम नहीं हुई, वो इसलिए नहीं हुई है क्योंकि अगर मैं किसी वेबसाइट पे गया हूँ और वहाँ पे मैंने किसी वेबसाइट पे क्लिक किया या किसी ऐड पे क्लिक किया, दैट्स मीन कि आई एम इंटरेस्टेड, 95% मैं इस चीज़ पे इंटरेस्टेड हूँ, तो इसलिए मैंने क्लिक किया है। Google's combination of massive impression, strong click-through rates, and optimized conversion rates allow it to generate over $100 million daily per search advertising। $100 million जो है वो बिजनेस जनरेट कर रहे हैं, बिलियंस में जनरेट कर रहे हैं, मिलियंस में नहीं बिलियंस में जनरेट कर रहे होंगे। सही है, तो मैं आता हूँ, ये दूसरा एक स्लाइड है जिसमें एवरेज कॉस्ट ऑफ रनिंग CPC एड्स इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। अब ये एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं जो मेरा जो बिज़नेस है या जो बिज़नेसेस मैं रन करूँगा, जिस बिज़नेसेस के लिए मैंने ऐड रन करना है, उनकी कॉस्ट क्या आनी है, कॉस्ट पर क्लिक क्या आनी है, एक क्लिक मुझे कितने का पड़ेगा। तो डेटिंग एंड पर्सनल के लिए ये आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। फाइनेंस एंड इंश्योरेंस के लिए ये आ सकता है, B2B के लिए ये है, कंज्यूमर सर्विसेज के लिए ये है, और एडवोकेसी के लिए ये है, ऑटो के लिए ये है, लीगल के लिए ये है। अच्छा, लीगल ये लॉयर वगैरह उसको कहते हैं। ट्रैवल एंड हॉस्पिटलिटी ये है, इंडस्ट्री सर्विसेज ये है, हेल्थ एंड मेडिकल ये, टेक्नोलॉजी ये, रियल इस्टेट ये। तो ये सारे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ये कंज्यूमर सर्विसेज के लिए $6, लीगल के लिए हमारे पास अराउंड अबाउट 6.98, और रियल इस्टेट के लिए हमारे पास आ रहा है 2.8 2.9, होम गुड्स के लिए $3, टेक्नोलॉजीज़ के लिए हमारे पास 3.5 एवरेज CPC आ सकती है। ये जो डार्क ब्लू है ये हमारे पास सर्च नेटवर्क के लिए, जो गूगल सर्च के लिए है, और जो स्काई ब्लू है वो हमारे पास डिस्प्ले नेटवर्क के लिए है। तो ये स्लाइड जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे ख़त्म हो गई है मेरे पास। ठीक है,
तो आई होप आपको सारी चीज़ें मेरी समझ आ गई होंगी, और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ इस पूरी सीरीज़ में कंटिन्यू करेंगे और पूरा कोर्स मेरे साथ आप लर्न करेंगे। और इंशाल्लाह इसके बाद मैं आपको गूगल एड्स का डैशबोर्ड प्रॉपर वे पे बताऊंगा कि गूगल ऐड में हमारे पास क्या क्या, गूगल एड्स के डैशबोर्ड में हमारे पास क्या क्या है, क्लिक थ्रू रेट क्या है, कन्वर्जन क्या है। बोर नहीं होना आपने वीडियोस प्रॉपर, मुझे मैं मानता हूँ लंबी हो रही है, लेकिन मैं एक ऐसा कोर्स ला रहा हूँ कि आपको बार बार किसी और की वीडियोस नहीं देखनी पड़ेगी। मैं ए टू जी आपको सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि ये एक नेचर है, ये कि बंदे से कुछ नॉलेज लिया दूसरे से गुड बेस्ट वे है। ये मैं खुद भी करता हूँ। कोई बंदा पहले भी मैंने बताया, कोई बंदा परफेक्ट 100% परफेक्ट नहीं होता। तो इस वजह से मेरे साथ जुड़े रहें आप, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें विद फ्रेंड्स। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।